हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। बच्चों, ये वीडियो आप प्लीज़ मत मिस करिएगा, क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया तो काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर मैं ना बहुत कुछ बताने वाली हूँ, जिस चीज़ को लेकर के हर एक स्टूडेंट के मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, और ये नॉर्मलाइजेशन को लेके, परसेंटाइल को लेकर के, रॉ मार्क्स को लेकर के, आंसर की को लेकर के, और सबसे मेन बात रिज़ल्ट को लेकर के, मैं आपकी ना सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आई हूँ। ये वीडियो मतलब ये पैरासीटामॉल वीडियो है। मैं सब बताऊँगी इसमें, कब क्या कैसे, पूरा लास्ट तक प्रोसीजर। सिर्फ इस वीडियो को देखो, सारी चीज़ें ऐसे बताऊँगी जैसे घर का कोई इंसान आपको समझा रहा हो, क्योंकि बहुत सारे इधर उधर देखने से चीज़ें इतना क्लियर नहीं हो पाती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ही शुद्ध हिंदी, शुद्ध इंग्लिश, शुद्ध स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को बताओ तो ज़्यादा समझ आता है। तो मैं वैसे ही बताऊँगी, आपको क्लियर कट बताऊँगी कौन सी यूनिवर्सिटी, क्या कैसे, क्या किस में करो, क्या जिसमें 100% मिल जाए, सब कुछ। सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना, आपको इस वीडियो से हर एक चीज़ के बारे में क्लियरेंस हो जाएगा। सो इस वीडियो को पूरा समझना। देखो, CUET UG का पिछले साल का रिज़ल्ट स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई में आया था। इस बार रिज़ल्ट जो है वो अप्रॉक्स समझ लो 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। 1 हफ्ते या मतलब 10 दिन के अंदर आ जाएगा। मतलब वही 18, 19, 20, 21, 22 के बीच में आपका रिज़ल्ट आने को मतलब देखा जा सकता है कि 20 से 25 तक का मान लो कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात बच्चों, हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं। यहाँ पर ना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और कुछ एक ना स्कोर कार्ड बनता है आपका। वो स्कोर कार्ड में परसेंटाइल लिखा होता है और साथ ही में आपके मार्क्स लिखे होते हैं। हर एक प्रोग्राम में जो भी डोमेन हो है, GT है, इंग्लिश है, जिसमें भी आपने दिया लैंग्वेज वगैरह में, उन सब के ना मार्क्स लिखे होते हैं। ठीक, अच्छा, कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं जिनको हम रॉ मार्क्स बोलते हैं। वो रॉ मार्क्स आप लोग यहाँ पर अपने आप से देखते हो कि हमारे आंसर की के हिसाब से इतना नंबर मिल रहा है, लेकिन वो आपके ऑफिशियल मार्क्स नहीं होते हैं जब तक NTA आपको रिज़ल्ट में नहीं देता है। अच्छा, NTA रिज़ल्ट में क्या क्या दे देता है, ये हर साल का तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं जानती हूँ। अब इस बार देखते हैं कि NTA तो वैसे भी हर बार घटिया काम करता है। सो इस बार भी ऐसा सच कोई उम्मीद खास है नहीं हमें। सो देखो, यहाँ पर ना नॉर्मलाइजेशन क्या है एग्जैक्टली मैं आपको ना कुछ ही शब्दों में समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। CUET UG में नॉर्मलाइजेशन जो है ना, वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अलग अलग दिन पे अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए होते हैं। ठीक है, और उनको फेयर तरीके से कराने के लिए ये अलग अलग शिफ्ट में कराते हैं। मान लीजिए एक शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा ईजी रहा, दूसरी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ रहा। अगर केवल रॉ मार्क्स जो आपने सीधे मतलब प्रश्न सही करके पाए हैं उनको देखा जाए तो आसान पेपर वालों को फ़ायदा मिल सकता है। इसीलिए NTA जो है वो एक स्टैटिस्टिकल प्रक्रिया मतलब बेसिकली एक प्रोसेस जो होता है उसका उपयोग करके एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर तैयार करता है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कोई स्टूडेंट A है, उसने जैसे यहाँ पर अगर आप देखो नॉर्मली इसको नहीं, मैं आपको एग्जैक्टली अपने तरफ से समझा रही हूँ। जैसे स्टूडेंट A है, उसने इजी शिफ्ट में मतलब 200 आउट ऑफ 180 ऑब्टेन किया। ठीक है, और जो दूसरा स्टूडेंट B है, उसने ये टफ़ जो शिफ्ट रही है जिसमें टफ़ पेपर बना है उसमें 175 उसके मार्क्स आए हैं 200 में। ठीक है, जो टफ़ शिफ्ट है उसको ध्यान में रख के नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्टूडेंट B है उसका स्कोर बढ़ सकता है, और जो स्टूडेंट A है उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है। समझ आया? वो टफ़ और इजी का सिनेरियो रहता है। जितना इजी पेपर है उसके मार्क्स उतने हाईएस्ट आए। हो सकता है कि मतलब ये होता है कि टफ़ मार्क्स के हिसाब से मतलब जिसके हाईएस्ट आए, जिसका इजी पेपर आया था उसके कम भी हो सकते हैं, और जिसका टफ़ पेपर आया उसका ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब अच्छा, CUET में क्या इसका माना जाता है? CUET UG में बेसिकली आपकी शिफ्ट मतलब बेसिकली देखी जाती है कि किसका टफ़ है, क्या है। सो एडमिशन के तौर पे अगर देखा जाए तो स्कोर जो है वो ज़्यादा उपयोग लाया जाता है। कब? जब आपके यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे काउंसलिंग होती है। ठीक है, सो इसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर मतलब जिसमें आपका स्टैंडर्ड स्कोर और परसेंटाइल दिया गया होता है। ठीक है, इसमें आपके रॉ स्कोर के हिसाब से नहीं होता है। रॉ स्कोर तो आप नॉर्मली अपने आप से बनाते हो। एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसका मतलब ये नहीं है कि जो हर एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स बढ़े ही नहीं।
कोई ऐसा किसी के मतलब मार्क्स ऐसा होगा, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स बढ़ सकते हैं और किसी के मार्क्स घट भी सकते हैं, ठीक है, मतलब और किसी के मार्क्स मतलब इक्वल टू रह सकते हैं, इक्वल में, ठीक है। अगर मतलब जैसे अगर इन केस ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, तो मुझे बताना। अच्छा, परसेंटाइल लिख के जो आता है वो क्या है? बच्चे बोलते मेरा इतना परसेंटाइल है, मेरा हो जाएगा, मेरा तो इतना परसेंटाइल है। देखो, परसेंटाइल का जो मतलब होता है वो आपके मार्क्स से नहीं होता है, आपकी रैंकिंग से होता है। वो ये बताता है कि आप जो है वो कितने परसेंटेज छात्रों से बेटर वो चांस किए हैं, मतलब बेटर आपने प्ले किया है वहाँ पर रोल। अगर आपका परसेंटाइल 95 है, इसका मतलब ये है कि 95% मतलब जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे बेहतर स्कोर आपने किया, और 5% जो है स्टूडेंट्स वो आपके आगे में हैं। समझ आया? जैसे मार्क्स हैं आपकी, मार्क्स आपने कितना नंबर प्राप्त किया, मतलब कितने नंबर आपको मिले, और परसेंटाइल मतलब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मतलब अकॉर्डिंग आप की पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, कोई एक स्टूडेंट है उसके 180 नंबर हैं, मतलब 98 परसेंटाइल है। एक दूसरा स्टूडेंट है उसका 180 नंबर है लेकिन 97 परसेंटाइल है। ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों ने अलग अलग शिफ्ट में पेपर दिया, ठीक है, सो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाता है ज़रूर से। सो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ज़्यादातर CUET के नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल और स्कोर के बेस पे ही मेरिट बनाते हैं। जो आपका परसेंटाइल होता है वो परसेंटाइल आप अलग अलग शिफ्ट में, मान लेते हैं हमारे 75 परसेंटाइल बना, मतलब कि हमारे पास 25% ऐसे बच्चे आगे हैं हमारी उसी शिफ्ट में जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया, जो आपसे आगे हैं। समझ आया? ये होता है परसेंटाइल। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हुई होगी, अगर कोई कन्फ्यूज़न है आप बताना। सो नॉर्मलाइजेशन अगर होगा, सो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? नॉर्मली आपके ना शिफ्ट वाइज, जैसे मान लेते हैं आपके कई सारे शिफ्ट हुए, ठीक है, जैसे 6-7, जैसे बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिनके 10-12 या 20-25 शिफ्ट में मतलब पेपर हुए, जैसे केमिस्ट्री का देख लिया जाए या मैथ्स का देख लिया जाए, कई सारी शिफ्ट्स में उनके पेपर हुए। अब आपके मार्क्स, जैसे आपने 4th शिफ्ट में दिया या 5th शिफ्ट में दिया एग्जामिनेशन, आपके मार्क्स बने, उस मार्क्स को लेकर के आपके हर एक शिफ्ट के मार्क्स को मतलब उनका जो स्टैटिस्टिकल जो भी प्रोसेस होता है उसके हिसाब से आपके मार्क्स एक आम तौर पे बना लिए, फिर वो निकालते हैं एवरेज स्कोर, तब बनता है आपका वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ये है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। सो हो भी सकता है बढ़ जाए, हो भी सकता है घट भी जाए, सो ये रहता है। वैसे बहुत ही मुश्किल है जो मतलब इतना दिक्कत हो, बट हो भी सकता है नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बात हम बता देते हैं आपको करना क्या है। जब भी आपका यहाँ पर ये सब आ जाता है, रिज़ल्ट आ जाएगा, हम बताएंगे। रिज़ल्ट आए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। यूनिवर्सिटीज़ में आपके मार्क्स के हिसाब से एग्जैक्टली यूनिवर्सिटीज़ वही बताऊंगी जहाँ एडमिशन तुम्हें पॉसिबल होगा। मैं आपके मार्क्स के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा, मुझसे कांटेक्ट कर लिए, वहाँ पे आप देखो अगर कमेंट बॉक्स में, तो आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी और मेरी मेल आईडी दोनों दिख जाएगी। वहाँ से आपको ना मेरा पेड काउंसलिंग मिलेगा। पेड काउंसलिंग में जितना टिक्की बताशे के लिए पैसा दे देते हो ना आप, उतना ही मेरा पेड काउंसलिंग का पैसा है। बाहर जाके एक बार में जितना खर्चा हो जाता है 100-200 का, उतना ही मेरा यहाँ पर पेड काउंसलिंग है। सो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतनी हाई फीस है जो कि आप दे ना पाओ, जिससे आप अपना गाइडेंस ले ना पाओ। समझ आया? ये इसलिए फ़ीस रखनी पड़ती है जिससे कि जो भी बच्चा जेन्युइन तरीके से ऐड होना चाहता है वो मुझसे कॉल पर बात करे, वो एग्जैक्टली टाइम टू टाइम, लाइफ टाइम तक फिर कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, परेशान मत हो। साथ ही साथ में जब यूनिवर्सिटी में आ जाते हो, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि पार्ट टाइम में कौन सी जॉब कर लो या पढ़ा लो या खुद से कुछ कर लो, है ना। सो आप टेंशन मत लो। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की एक्स स्टूडेंट रही हूँ, मुझे यहाँ के बारे में सब पता भी है। सो अगर आपको कहीं नहीं मिला तो आप लखनऊ के इस BBAU यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। 2 कैंपस हैं, अमेठी और लखनऊ का। लखनऊ का ज़्यादा बेटर है अमेठी कैंपस से, ठीक है। सो कोशिश यही रहेगी मेरी कि आपको लखनऊ वाले कैंपस में एडमिशन दिलवा दिया जाए। अब जब रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटीज़ अपना पोर्टल ओपन करना शुरू करती हैं। आप उनका फॉर्म अलग अलग यूनिवर्सिटी का अप्लाई करते हो आपके अपने मार्क्स के हिसाब से। जैसे आपके जो भी मार्क्स हैं
उस मार्क्स के हिसाब से आपको लगता है कि हाँ हमें इस यूनिवर्सिटी में इतना कट ऑफ जा सकता है, हमें एडमिशन मिल सकता है, सो आप उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर देते हो। फिर वो यूनिवर्सिटीज़ अपनी मेरिट लिस्ट 1, मेरिट लिस्ट 2, मेरिट लिस्ट 3, फिर स्पॉट काउंसलिंग ये निकालता है। स्पॉट काउंसलिंग वो होता है जिसमें आप यूनिवर्सिटी आ करके अपना फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके जाते हो, उनको लगता है तो आपको एडमिशन के लिए लिस्ट में नाम आपका दे देते हैं। ये स्पॉट काउंसलिंग आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसीजर होता है बच्चों। आपको यूनिवर्सिटीज़, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि यहाँ पर अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स यहाँ पे ऐसे देखना है नॉर्मली ऑल पार्टिसिपेटिंग, यहाँ पे आप डालोगे ना, एक मिनट, यहाँ पर अगर आप डालोगे ऑल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ इन CUET PG, ठीक है, CUET UG, जब आप ऐसे डालोगे तो यहाँ पर देखो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। फिर आपको यहाँ पर ना ये देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका कितनी यूनिवर्सिटी इस बार CUET में पार्टिसिपेट कर रही हैं, किस किस यूनिवर्सिटी में CUET के द्वारा एडमिशन लिया जा रहा है। सो ये इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ ओपन होके आ जाएंगी। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको CUET मतलब दे रही हैं, CUET मार्क्स पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। सो आपको ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ जब तक तब तक आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, पूरा कट ऑफ बताऊँगी, इसीलिए मैं थंबनेल में लिख के रख रही हूँ कट ऑफ। मैं पूरा कट ऑफ बताऊँगी, हर एक यूनिवर्सिटी का कट ऑफ, पूरा हर एक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, पूरा हर एक यूनिवर्सिटी का कैसे सिनेरियो रहता है एडमिशन का। सिर्फ वीडियो पूरा देखो, समझ लो। अगर नहीं समझ आता है पेड काउंसलिंग ले लो। मुझसे कनेक्ट होने के लिए, आपको कॉल पर बात करने के लिए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने के लिए आपको मेरा पेड काउंसलिंग लेना होगा, जो कि कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दिया गया है। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हो तो मेल आईडी भी है, जहाँ भी मैसेज करोगे मेरी गाइडलाइंस तुरंत मिल जाएंगी, फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपसे शेयर कर दिया जाएगा। सो आपको अब परेशान नहीं होना है। मैं आपका एडमिशन 101% करवाऊँगी। पिछली बार भी, उसके पिछली बार भी ऑलमोस्ट सारे बच्चों का एडमिशन कन्फर्म करा दिया था मैंने। सो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मैं जब तक हूँ तब तक आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे घरेलू लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझाऊंगी, जिससे कि कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको इंग्लिश ना समझ आए, हिंदी ना समझ आए, तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगी, जिससे कि आपको सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कोई अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। थैंक यू सो मच।